Once again, welcome back everyone. In our previous video, we were doing Ode to Skylark and we have completed up to this part, the first page of this chapter. And अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जाइए, उससे पहले विजिट करिए, उसे समझिए एंड देन आप इसका नेक्स्ट वीडियो, ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसे कंटिन्यू करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे समझना। ओड टू स्काईलार्क, मैं आपको थोड़ा सा समरी बताती हूँ। दैट स्काईलार्क इज़ अ बर्ड एंड द पोएट पर्सी बेसी शैली इज़ एक्चुअली प्रेजिंग द बर्ड इन द डिफरेंट वेज। ठीक है, वो अलग अलग वेज में इसे प्रेज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक अ रोज़ एम्पावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लिप्स। तो देखिए, जैसे रोज़ जो है ना, वो शेल्टर लेता है। वो कहाँ शेल्टर लेता है? अपने ही ग्रीन लीव्स में वो शेल्टर लेता है। किस लिए शेल्टर लेता है? एम्पावर्ड मीन्स होता है शेल्टर लेना। बाय वार्म विंड्स डी फ्लावर्ड, वो इसलिए शेल्टर लेता है खुद को बचाने के लिए, जिससे कि वो इन गर्म हवाओं से खुद को डी फ्लावर्ड होने से बचा सके। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, ये जो साउंड आ रहा है आप उसे इग्नोर करिए, आप अपने स्टडी पर फोकस करिए। एंड व्हाट आई वाज सेइंग दैट जो फ्लावर है, रोज़ जो है, वो अपने आप को इन गर्म हवाओं से बचाने के लिए अपने ही लीव्स में शेल्टर लेता है। Till the scent it gives makes faint with too much sweet dose heavy winged थीप्स। अब देखिए, अब क्या बोला गया है कि जैसे ये जो हैवी विंग थीप्स है, ये यहाँ पर आया हुआ है बीज के लिए। तो जो बीज होती है ना, वही तो चोरी करती है ना फ्लावर्स के नेक्टर को, इसीलिए यहाँ पर बीज को थीप्स बोला गया। तो जो थीप्स होती है, वो जो खुशबू होती है फ्लावर्स की, उससे कम्प्लीटली ऐसा लगता है जैसे फेंट हो चुका। फेंट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पेल बाउंड हो जाना, कम्प्लीटली अट्रैक्टेड हो जाना, खुद के सेंसेस पर खुद का कंट्रोल ना रहना। व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से इन दिस स्टैंजा दैट स्काईलार्क बर्ड का जो सॉन्ग है, उससे वो कम्प्लीटली स्पेल बाउंड हो चुके हैं और उनके सेंसेस जो है उनके कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। साउंड ऑफ वर्नल सावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास रेन अवेकेंड फ्लावर्स। तो साउंड ऑफ वर्नल सावर्स, शावर के जो, इट मीन्स रेन्स के जो साउंड होते हैं ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, वो जब ग्रास के ऊपर पड़ते हैं तो मोती जैसे चमकते हैं और ट्विंकल करते हैं। ओके, रेन अवेकेंड फ्लावर्स, और रेन जो है, वो जो बारिश होती है, वो फ्लावर्स को जगाती है। फ्लावर्स को जगाती है इन द सेंस दैट जो कलियाँ रहती है उसे खिलाती है, वो खिल जाती है कलियाँ। ऑल दैट एवर वॉज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश दाई म्यूजिक डथ सरपास। तो ये जो साइट है, बारिश का आना और उसके बाद कली का खिलना, ये सारे दृश्य जॉयफुल होते हैं, क्लियर होते हैं, फ्रेश होते हैं, लेकिन तुम्हारी म्यूज़िक जो है ना, इन सब को सरपास कर देता है। सरपास मीन्स क्या हो जाता है? मात दे देना। एक चीज़ का जो क्वालिटी एंड वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ जाता है, तो दूसरा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। यहाँ पर इस स्टेंजा में पोएट ने यही कहने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यू करते हैं। टीच अस स्पिरिट और बर्ड। अब यहाँ पर पोएट जो है वो इस बर्ड को बोलते हैं कि तुम जो भी हो, तुम मुझे थोड़ा सा समझाओ अपने बारे में। व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, तुम्हारे किस तरीके के थॉट्स है जो कि तुम्हारे माइंड में चलते हैं। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन, बिकॉज मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना है, चाहे वो गॉडेस का प्रेज ऑफ गॉड का, जो गॉड ऑफ लव जो होते हैं उनका, चाहे वो प्रेज सॉन्ग क्यों ना हो, या फिर वो वाइन के जो देवता है उनका प्रेज सॉन्ग क्यों ना हो। दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। लेकिन जब तुम्हारे सॉन्ग को सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो फ्लड ऑफ रैप्चर आ चुका है। व्हाट इज़ रैप्चर? रैप्चर इज़ द नेम ऑफ द एक्सटेसी, एक्सट्रीम जॉय, एक्सट्रीम प्लेजर, एक्सट्रीम टाइप ऑफ फीलिंग, उसे हम रैप्चर बोलेंगे। तो उस फीलिंग के चलते ऐसा लगता है मानो हमारा जो हार्ट है वो पेंटेड कर रहा है। पेंटेड मीन्स क्या होता है? डीप ब्रीदिंग। तो तुम्हारा सॉन्ग जितना डिवाइन है, वो और किसी भी चीज़ में वो डिविनिटी हमें नहीं मिल सकती। कोरस, हिमिनल और ट्राइम्फल चैंट। हिमिनल, व्हाट इज़ हिमिनल? हिमिनल मीन्स होता है प्रेस सॉन्ग। तो चाहे वो किसी का प्रेस सॉन्ग हो, बिकॉज अभी यहाँ पर हमने बात किया था दैट पता नहीं तुम में कौन से स्वीट थॉट्स है जो और किसी भी सॉन्ग में हमने नहीं सुने हैं। आई हैव नेवर हर्ड, देखिए इसी चीज़ को यहाँ से आप वापस कंटिन्यू करिए। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है, चाहे वो कोरस, हिमिनल हो। व्हाट इज़ कोरस? जब सभी लोग साथ मिलकर गाते तो उन्हें कोरस बोलते हैं। हिमिनल मीन्स प्रेस सॉन्ग, गॉड्स वगैरह के जो गाथा गीत जो होते हैं उन्हें हम हिमिनल्स बोलते हैं। और चाहे वो ट्रेम्फल चैंट हो। व्हाट इज़ ट्रेम्फल? ट्रेम्फल मीन्स होता है दैट
विक्ट्री सॉन्ग्स, चाहे वो विक्ट्री सॉन्ग्स क्यों ना हो, मैच्ड विथ दाइन वुड बी बट एन एम्प्टी वांट। तो अगर तुमसे उनका कंपैरिजन किया जाए कोरस हिमिनल का या ट्रिम्फल चैंट का, तो वो सबके सब तुम्हारे सामने वांट ही होंगे। वांट मीन्स क्या होता है? दिखावा करना, बोस्ट करना। अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट। और ये जो कोरस सॉन्ग है या फिर हिमिनल सॉन्ग है, इन सब में हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि कहीं ना कहीं इनमें छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? वांट और चाह छिपी रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दैट मान लो जो कोई बैटल जीत गया है, बैटल जीतने के बाद भी भले ही वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं चलता है कि अब हमें ये भी जीतना है, अब हमें इसे भी अपने कब्जे में लेना है। तो पीस एंड सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। उनके भीतर एक वांट का जो एक टेंडेंसी है ना, वो काम करती रहती है। दिस इज़ व्हाट द पोएट इज सेइंग इन दिस स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। What objects are the fountains of thy happy strain? Now the poet is saying that तुम में जो ये एक टेंडेंसी है, तुम जो इतनी हैप्पी रहती हो, तो इस हैप्पी स्ट्रेन का ऑब्जेक्ट क्या है? इसे सोर्स कहाँ से मिला है? क्या वो किसी फाउंटेन से मिला है? फाउंटेन मीन्स क्या होता है? फव्वारा। या वो किसी फील्ड से मिला है या वेव्स से मिला है? वेव्स मतलब यहाँ पर ओशंस हो गए। और या फिर किसी माउंटेनियस बॉडी से मिला है। द पोएट इज सेइंग दैट मुझे नहीं पता तुम जो इतनी खुशी तुम्हें मिलती है, वो खुशी कहाँ से मिलते हैं। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, कहाँ से मिलता है तुम्हें? क्या किसी स्काई से मिलता है, इट मीन्स हेवन से मिलता है, या फिर प्लेन से मिलता है, जो जो मैदान वगैरह होते हैं? कौन से फील्ड से तुम्हें इतनी खुशी मिलती है? व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, और तुम्हारे जैसा लव और कहाँ मिल सकता है? व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन। ये जो 2 बार क्वेश्चन मार्क का जो रिपीटिशन हुआ है ना, यहाँ पर रेटोरिक फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ किया गया है। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं दैट तुम में जो इतना लव है, इतना जो काइंडनेस है, तुम जो इतनी अच्छी अट्रैक्टिव जो सॉन्ग गाती हो, ये ऐसा तो नहीं है दैट तुम पेन से पूरी तरीके से इग्नोरेंट हो। बिकॉज वाई द पोएट इज सेइंग दैट बिकॉज जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पेन होता है, तब उनकी जो पेन होता है वो राइटिंग्स में कहीं ना कहीं उतरता है। तो तुम क्या पूरी तरीके से इग्नोरेंट हो? पेन से, दर्द से इग्नोरेंट हो, तो भी तुम इतना अच्छा कैसे गा लेती हो? ये क्वालिटी तुम में कैसे आई है? नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट पैरा को डिस्कस करते हैं। विद दाई क्लियर कीन जॉयंस लैंगर कैन नॉट बी। नाउ द पॉइंट इज सेइंग दैट तुम जिस तरीके से जॉयफुल हो, इतना शार्प जॉय है तुम में, तो लैंगर कैन नॉट बी, तुमसे तो लैंगर जो है ना वो कहीं भी तुमको टच ही नहीं कर सकता। लैंगर मीन्स क्या होता है? लेजीनेस होना, अ स्टेट ऑफ बीइंग लेजी। तो तुम पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो और तुम्हें कभी भी किसी भी तरीके से लेजीनेस जो है वो टच भी नहीं कर सकता। शेडो ऑफ एनोयंस, एनोयंस मीन्स क्या होता है? गुस्सा होना, इरिटेट होना। इट इज सेइंग दैट अगर मैं इग्नोरेंस की बात करूं, अगर मैं एनोयंस की बात करूं, गुस्से की बात करूं, तो वो तो तुम में बिल्कुल भी नहीं है और वो तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता। दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड स्टैटी। So the poet is saying that you are loved, you are feeling the real nature of love, you are the emblem of love, you are the symbol of love, but you have never knew the love sad state। तुम कभी भी लव का जो सैड फेज है ना, उससे तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। वेकिंग और asleep thou of death must dim things more true and deep than we mortals dream। देखिए, सबसे पहले ड्रीम वर्ड का मीनिंग समझते हैं। ड्रीम मीन्स क्या होता है? कंसिडर करना, किसी टॉपिक के ऊपर डीप पॉन्डर करना। पॉन्डर मीन्स होता है थिंकिंग करना, मतलब किसी टॉपिक को अच्छे से सोचना समझना। तो पोएट क्या बोलते हैं? वेकिंग और asleep, या तो कॉन्शस माइंड में या तो अनकॉन्शस माइंड में। दाउ ऑफ डेथ मस्ट ड्रीम, तो तुमने डेथ के बारे में सोचा तो जरूर होगा। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप दैन वी मॉर्टल्स ड्रीम, तो तुमने जो सोचा होगा वो जरूर डीप होगा एंड ट्रू होगा, जैसा कि हम मॉर्टल बीइंग्स सोचते हैं उस बारे में। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, तो अगर तुम डेथ के बारे में नहीं सोचती तो तुम्हारा फ्लो, तुम्हारा जो नोट्स है वो इतना फ्लो होकर, इतना स्मूथली फ्लो होकर क्रिस्टल स्ट्रीम तक कैसे जाता। क्रिस्टल स्ट्रीम मीन्स होता है रिवर, और रिवर में क्या होता है? ये जो नोट्स है, इनके जो बोली हुई सॉन्ग्स है, मानो वो क्या कर रही है? आगे फ्लो कर रही है। यहाँ पर पोएट ने ये बोला है, इट मीन्स दैट पोएट ने ह्यूमन बींग्स के एंड स्काईलार्क बर्ड के नेचर एंड थॉट प्रोसेसिंग के बारे में डिफ्रेंशिएट किया है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। अब देखिए, ये जो मैं बात आपको बोल रही हूँ ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगी इस नेक्स्ट लाइन्स में। वी जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या करते हैं? हर चीज़ को आगे पीछे हर तरीके से सोचते हैं। एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट, और हम उस चीज़ के लिए ही तड़पते हैं जो कि हमारे पास है ही नहीं।
आवर सिंसियर लाफ्टर विथ सम पेन इज़ फ्रॉट, और हमारा जो सबसे जो पीक हंसी जो होती है, जो हम स्माइल करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ्रॉट होता है पेन से, भरा हुआ होता है पेन से। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थाट्स, तो हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग जो होते हैं ना, उनमें भी कहीं ना कहीं हमारे सैड थाट्स छिपे हुए रहते हैं। येट इफ़ वी कुड स्कॉर्न हैट एंड प्राइड एंड फियर, इफ़ वी वेयर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, आई नो नॉट हाउ दाई जॉय वी एवर शुड कम नियर। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि मान लो अगर ऐसा होता कि हम स्कॉर्न के ऊपर, हैट्रेड के ऊपर, स्कॉर्न मीन्स क्या होता है, घृणा, प्राइड के ऊपर, फियर के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम विजय प्राप्त कर भी लेते, अगर ये सारे थॉट्स, इमोशंस हमारे माइंड में नहीं भी आते, अगर हम इस तरीके के क्रिएचर होते, इस तरीके से हमारा जन्म होता कि हम कभी एक आंसू भी ना बहाते, तो भी आई नो नोट, तो भी मुझे नहीं पता, दाई जॉय वी एवर शुड कम नियर, तो जिस टाइप के जॉय को तुम फील करती हो, क्या हम उसके आसपास भी आ पाते, क्या हम कभी उस जॉय को फील कर पाते। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दैट चाहे कुछ भी मेज़र कर लिया जाए, जो डिलाइटफुल साउंड होता है अगर उसको भी मेज़र कर लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा, और जो बुक्स में जो ट्रीजर्स होते हैं, ट्रीजर्स मतलब इंफॉर्मेशन, जो स्किल्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा, बेटर देन ऑल ट्रीजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड दाई स्किल्स टू पोएट वेयर, तो तुम्हारे जो पोएट, एक पोएट के होने के लिए जो स्किल्स होने चाहिए ना, वो स्किल्स तुम में इन सब से भी ज़्यादा है। दाउस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, तो वो जो स्किल है, अगर किसी पोएट में ये स्किल्स है तो वो तुम्हारे ग्राउंड के बराबर होगा, एकदम छोटा सा होगा, वो कंप्लीट उसको सरपास नहीं कर पाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। और वन मोर थिंग, अगर आप पहले से कोई चैप्टर समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको ज़रूर ही बनाऊँगी। एंड वन ऑफ माई व्यूअर्स सेड मी दैट आपको जल्दी से ही बुक कंप्लीट कर देना चाहिए, बिकॉज दिसंबर में आप सबके एग्ज़ाम्स हैं। तो आई नो दैट ICSE बोर्ड के करीबन दिसंबर या फिर फरवरी में एग्ज़ाम्स है, तो मैं उसे उतनी ही जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। लेट्स कंटिन्यू एंड कंप्लीट द लास्ट स्टेंजा बाई पर्सी बेसी शैली। टीच मी हाव द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, तो तुम मुझे ऐसा, तुम्हारा जो ब्रेन है, तुम्हारे ब्रेन में जो क्वालिटीज़ छिपी हुई है और तुम जो जॉय फील करती हो, तो तुम्हारा ब्रेन जिस लेवल के ग्लैडनेस को, हैप्पीनेस को जानता है, तुम मुझे थोड़ा सा बता दो वो। सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, तो अगर मैं वो नॉलेज गेन कर लेता हूँ जो तुम्हारे पास है, तो ऐसा हारमोनियस लिरिक्स जो है ना, मेरे लिप्स भी बोल पाएंगे, मेरे लिप्स से भी वो फ्लो निकलेगा जो कि लोगों को लाइक मैड कर दे, पूरी तरीके से स्पेल बाउंड कर दे। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, तो ये जो लिरिक्स है जो कि अभी मैं सुन रहा हूँ तुमसे, पूरे वर्ल्ड को मुझसे सुनना चाहिए। सो द पोएट इज़ रिक्वेस्टिंग टू द स्काईलार्क कि तुम जो सिंगिंग करती हो, तुम में जो प्लेजर है, तुम मुझे सुना दो, जिससे कि मैं पूरे वर्ल्ड को सुना सकूँ एज आई एम लिसनिंग नाउ, जो कि मैं तुमसे सुन रहा हूँ। सो दिस वॉज द पोएम बाई पर्सी बेसी शैली, इन्हें PB शैली भी बोला जाता है। एंड thank you so much for watching study table. Let us meet with the new chapter next time.